गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर न्यू चैप्टर इज इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। द टोटल ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनी एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। किसी भी क्षेत्र की जैवीय या अजैवीय कारकों का संपूर्ण योग ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी प्लांट या उसकी कम्युनिटी अकेले सरवाइव नहीं कर सकती है। ये एनिमल्स के साथ रहकर पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। केवल इतना ही नहीं, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ मिलकर एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं और अपनी पारस्परिक क्रियाओं को व्यक्त करते हैं। इकोसिस्टम वर्ड was coined by A.G. Tinsley in 1935। 1935 में इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल A.G. Tinsley ने किया था। अकॉर्डिंग टू इट, इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैवीय तथा अजैवीय कारक एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव को डालते हैं। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक बूंद के बराबर, और इकोसिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा ओशन भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट अर्थ एक इकोसिस्टम है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर थिनेमैन ने 1939 में इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को बायोसिस्टम नाम दिया। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। ये क्या होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम is the rate of production of organic materials per unit time। किसी भी जब पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो सनलाइट इज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जीपीपी, जिसको कि फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द GPP is the rate at which light energy is captured in sugar molecules during photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट एनर्जी सुगर मॉलिक्यूल्स में कैप्चर्ड हो जाती है और जिसको कि किलो कैलोरी पर मोल से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं एनपीपी। एनपीपी क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज को याद रखिएगा, जीपीपी में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से कुछ एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो जाती है और बाकी एनर्जी जो होती है प्लांट्स के पार्ट्स में स्टोर हो जाती है। इसी को कहते हैं एनपीपी। इसको क्या कहते हैं? एनपीपी। इसका मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसको हम डिफाइन करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है एनपीपी इज द प्रोडक्शन रेट एट विच ऑल द ऑटोट्रॉप्स इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल एनर्जी। एनपीपी जो है ये उत्पादन की वह दर है जिसमें 100 पोषित किसी पारितंत्र में रासायनिक ऊर्जा को उत्पादन करते हैं। एनपीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं? जितना भी जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं तो एनपीपी हमारा मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजर्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अपघटनकर्ता या अपघटक। ये क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर लेवल विच स्पॉइल्स डेड बॉडीज नोन एज डिकम्पोजर्स। निम्न श्रेणी के जीव जो मृतक शरीरों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, वे अपघटनकर्ता कहलाते हैं।
जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये मृतक शरीरों को सड़ा गला देते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने पर कुछ जो डिकम्पोज करने पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है कुछ मिट्टी में मिल जाता है और कुछ जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रकार से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।